हेलो, मेरा नाम है विकास राजोरा। मेरा सब्जेक्ट है बायोलॉजी। आपको दिख ही रहा होगा आज हमारा टॉपिक क्या है। ब्रेन। आज हम 10th क्लास का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में एक टॉपिक है ह्यूमन ब्रेन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखते हैं, लास्ट वीडियो में हमने एक टॉपिक पढ़ा था रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन में हमने पढ़ा था क्या स्पाइनल कोड का काम होता है रिफ्लेक्स एक्शन करना, क्योंकि हमने देखा था तो वहीं पर सिग्नल आया था, तो क्या ब्रेन का कोई रोल नहीं है। लेकिन एक्चुअल में जो ब्रेन होता है वही सिग्नल देता है उस रिफ्लेक्स एक्शन के लिए। कैसे देता है उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले ह्यूमन ब्रेन पढ़ने से पहले हम एक चीज़ समझनी है, और वो है हमारा नर्वस सिस्टम। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट नर्वस सिस्टम की नर्व होती है। उससे पहले वाली वीडियो में हमने यही देखा था। रिफ्लेक्स एक्शन से पहले जो हमने वीडियो थी वो इसी चीज़ की थी कि जो नर्व है वो क्या करती है, ट्रांसफ़र कैसे करती है इम्पल्स को एक जगह से दूसरी जगह पर। आज इस नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। नर्वस सिस्टम जो होता है ये किस चीज़ का बना होता है। नर्वस सिस्टम के 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है CNS, C फॉर सेंट्रल, N फॉर नर्वस, S फॉर सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरा सिस्टम होता है इसमें PNS, पेरिफेरल, P फॉर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और थर्ड होता है आपका ANS, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम या ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। देयर आर 3 सिस्टम इन नर्वस सिस्टम, या ये कह सकते हैं नर्वस सिस्टम को फर्दर डिवाइड किया जाता है 3 सिस्टम में, CNS, PNS और ANS। अब हमारे पास 3 सिस्टम हैं। इन 3 सिस्टम में हम क्या देखेंगे, इन 3 सिस्टम में हम ये देखेंगे इनके फर्दर पार्ट कौन कौन से हैं। चलो देखते हैं। CNS को फर्दर डिवाइड किया जाता है और उसके 2 पार्ट होते हैं। पहला होता है ब्रेन और दूसरा होता है स्पाइनल कोड। PNS के भी 2 पार्ट होते हैं। पहला होता है क्रेनियल नर्व्स और दूसरी होती है स्पाइनल नर्व्स। ANS के भी 2 पार्ट होते हैं। ANS को यहाँ निकाल लेता हूँ मैं, ANS, इसके भी 2 पार्ट होते हैं, पैरा सिंपैथेटिक न्यूरॉन यानी कि नर्व, और आपकी सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। इनवॉलेंट्री एक्शन में इसका रोल होता है। अब मेन जो है हमारे पास वो है ब्रेन, स्पाइनल कोड, क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व्स, पैरासिम्पैथेटिक नर्व या न्यूरॉन और सिंपैथेटिक न्यूरॉन। एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। ये फ्लो चार्ट है। ये फ्लो चार्ट आप अपनी नोटबुक में बनाएंगे तो रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आप इसी के अकॉर्डिंगली उनके रोल बताते चले जाओगे, क्योंकि इम्पोर्टेंट चीज़ यही है और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये 10th क्लास के इस चैप्टर का। हर साल एक क्वेश्चन ज़रूर आता है और मोस्ट प्रोबेबली आता है ब्रेन का डायग्राम। ब्रेन का डायग्राम मैंने आपके सामने बना रखा है, इसमें मैंने लेबलिंग भी की है। NCERT का जो डायग्राम है वो आप बनाकर आओगे फाइनल एग्ज़ाम में। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात, इसकी जो लेबलिंग है वो बायोलॉजी में लेबलिंग की वैल्यू है डायग्राम के साथ साथ। आपने डायग्राम भले ही ज़्यादा सुंदर ना बनाया हो, लेकिन अगर अच्छे से लेबलिंग की है तो आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। लेकिन आपने डायग्राम बहुत सुंदर बनाया है, लेबलिंग 0 है या गलत है या आपने की ही नहीं है, तो वो डायग्राम 0 हो जाएगा, चाहे आप कितना ही सुंदर डायग्राम बनाओ। इसीलिए डायग्राम थोड़ा सुंदर भी हो, अगर बहुत सुंदर नहीं है तो थोड़ा सा भी चल जाएगा जिनकी ड्राइंग अच्छी नहीं है। और लेबलिंग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। तो लेबलिंग इसकी साथ साथ आप करेंगे, ध्यान रखेंगे। और ज़रूरी नहीं है आप बहुत सारे नाम याद रखें, ज़रूरी है
कि एनसीईआरटी में जो डायग्राम दे रखा है उसमें क्या लेबल है, उनको आप देख लो, उन पार्ट्स को लेबल करके देख लो, बस वही काफ़ी है। क्योंकि अगर वो आपको डायग्राम देता है तो डायग्राम देकर वो क्या करेगा, इनके नाम हटा देगा। आगे बात करेंगे, पहले इसको जरा एक बार देख लेते हैं। अब ये है हमारा CNS, तो ये फ्लो चार्ट था। अब इसको मैं रब करता हूँ और मैं सिर्फ CNS लेता हूँ क्योंकि मेन पार्ट है हमारा वो CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम। दो पार्ट होंगे इसके, ब्रेन और स्पाइनल कोड। ब्रेन फर्दर डिवाइड हो जाता है और उसके 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और लास्ट हो जाएगा हाइंड ब्रेन। आपके सामने है ये वाला जो ब्रेन है, ये फोर ब्रेन है, ये वाला मिड ब्रेन है, और यहाँ से और यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये हमारा हाइंड ब्रेन है। ये ब्रेन का स्ट्रक्चर है हमारे सामने, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। 3 पार्ट हैं ब्रेन के, या ब्रेन को हमने समझने के लिए हम ये कह सकते हैं इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ब्रेन का सबसे, अब एक एक करके सबके बारे में बात करते हैं, सबके फंक्शन। अब यहीं से है जहाँ से आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। अगर आपको फ्लो चार्ट आता है तो देन आप इजीली इसको कर सकते हैं। जैसे फोर ब्रेन फर्दर 3 पार्ट्स होते हैं इसके। सबसे पहला पार्ट होता है सेरिब्रम। सेरिब्रम के फर्दर 3 पार्ट होते हैं, या 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं इसमें जो सेरिब्रम होता है, बेसिकली हम बात करें तो इसके 3 कैटेगरी में बांट देते हैं इसको, या 3 पार्ट्स में बांट देते हैं सेरिब्रम को। और सबसे पहला पार्ट है सेंसरी एरिया, दूसरा है एक्सेसरी एरिया, और थर्ड पार्ट है मोटर एरिया। 3 एरिया में सेरिब्रम is the largest part of the brain, or you can say forebrain is the largest part of the brain. ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट फोर ब्रेन होता है, और फोर ब्रेन में सबसे बड़ा पार्ट होता है सेरिब्रम, क्योंकि फोर ब्रेन को भी फर्दर हमने क्या किया है, 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फिर सेरिब्रम को हमने फर्दर 3 में सेंसरी, एक्सेसरी और मोटर, हर एक का रोल देखते हैं। अब सेंसरी जो एरिया है, नाम से पता लग रहा है सेंसरी, दैट मीन जो एरिया किसका काम करेगा, विजन का, देखने का, सूंघने का यानी कि स्मेल करने का, सुनने का, ऑडिटरी का। इसीलिए इसको सेंसरी, टच का काम करेगा, यानी कि पता लगाएगा बॉडी के किस पार्ट में किसी ने किस चीज को टच किया है। तो ये सारे काम ये सेंसरी एरिया करता है। आगे आता है एक्सेसरी एरिया। ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है ये, सेरिब्रम में एक्सेसरी एरिया सबसे बड़ा पार्ट है, और एक्चुअल में इसका जो वर्क है वो नहीं पता है अभी कि इसका वर्क क्या है। क्योंकि अभी डॉक्टर मान के चलते हैं कि एक्सेसरी एरिया वो एरिया है जो मिला जुला काम करता है, वो सबका काम करता है, वो सुनने का भी, समझने का भी, वो इंटेलिजेंसी का भी, वो मेमोरी का भी, सारे काम कर लेता है ये। नेक्स्ट आता है मोटर एरिया। मोटर एरिया वो एरिया है जो वॉलेंट्री एक्शन कराने में मदद करता है। वॉलेंट्री एक्शन बोले तो जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने डस्टर पकड़ा है, मैं बोल रहा हूँ, तो बोल रहा हूँ दैट मीन मेरे फेस की मसल्स को इंफॉर्मेशन मिल रही है मेरे ब्रेन से कि ये मसल्स अब मूव कर रही हैं और मैं बोल रहा हूँ। या फिर मेरी टंग जो है वो मस्कुलर टंग है तो वो मूव कर रही है। तो क्यों कर रही है, क्योंकि मेरे ब्रेन से सिग्नल आ रहा है मेरी टंग की मसल्स को, और वो मसल्स वर्क कर रही है। या मैंने ये डस्टर पकड़ के रखा है तो मेरे हाथ की मसल्स को सिग्नल आ रहा है कि डस्टर को पकड़ना है, तो वो पकड़ रही है। इसको बोलते हैं मोटर एरिया। तो फोर ब्रेन का सेरिब्रम पहला पार्ट है, और इसमें 3 एरिया होते हैं, सेंसरी एरिया, एक्सेसरी एरिया और मोटर एरिया। नेक्स्ट दूसरा पार्ट आता है इसमें
olfactory lobes। olfactory lobes का काम होता है सूंघने का, ये नाक से जुड़ी होती हैं और जो भी कोई हमें स्मेल या ऑर्डर देखने को जो भी ऑर्डर या होती है आसपास एरिया में, तो ये olfactory lobes इनको रिसीव करते हैं उस सिग्नल को। तीसरा पार्ट होता है डाइनसिफेलोन। नेक्स्ट पार्ट है ये डाइसिफेलोन के फर्दर दो पार्ट होते हैं, एक थैलामस होता है और दूसरा हाइपोथैलामस होता है। हाइपोथैलामस ये रहा, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, अदरवाइज हाइपोथैलामस ये वाला पार्ट है हाइपोथैलामस। और हाइपोथैलामस के ऊपर जो पार्ट होता है, यहां मानकर चल लेते हैं हम, ये हाइपोथैलामस होता है, ये यहां कहीं थैलामस और इसके नीचे है ये हाइपोथैलामस। अब इनका रोल देखते हैं। इसका रोल इनवॉलेंट्री रोल होता है। रोल तो थैलामस का भी, हाइपोथैलामस का और थैलामस का इनवॉलेंट्री होता है। हाइपोथैलामस का हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। कारण व्हाट इज द रोल ऑफ थैलामस, एक नंबर में आता है। ये ग्लैंड का भी काम करता है और यहाँ पर हाइपोथैलामस क्या रोल करेगा, जो हंगर है, थ्रस्ट है, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना, सेक्सुअल डिजायर, स्वेटिंग, हंगर मैं बता चुका हूँ, उन सभी एक्शंस को कंट्रोल कौन करता है, हाइपोथैलामस। ब्लड प्रेशर, इन सब को कंट्रोल करता है हाइपोथैलामस। ये हाइपोथैलामस का रोल है। तो सबका रोल हो गया। अब इस सेरिब्रम के बारे में जो एक बात रह गई वो और थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। हमारा ब्रेन है और हम अपने ब्रेन को अगर देखें तो क्या होता है, हमारा जो ब्रेन होता है वो इस तरीके से है। अभी जो मैंने आपको व्यू दिखाया है वो ये व्यू है, साइड व्यू। तो इसमें क्या होता है, अगर हम इसको अपर व्यू से देखते हैं तो अपर व्यू से देखें तो ऐसा नजर आता है हमें। ये पूरा हमारा सेरिब्रम है। ये ऊपर का जो टॉप रीजन नजर आ रहा है आपको, ये सेरिब्रम है। इस सेरिब्रम में होता क्या है, सेरिब्रम जो होता है वो एक फिशर बोले तो लाइनिंग, कट, यानी कि जो आपको अभी जो मेरी दो उंगलियों के बीच में गैप नजर आ रहा है यहाँ पर, ये है फिशर। ये फिशर क्या कर देता है, इस सेरिब्रम को दो हिस्सों में बांट देता है, लेफ्ट और राइट। सेरिब्रम को फिशर दो हिस्सों में बांट देता है, लेफ्ट और राइट। और अगर मैं ब्रेन को ऐसे करूं और ऐसे दिखाऊं आपको, तो आपको जो ये हिस्सा नजर आ रहा है ये कटा हुआ एक साइड का हिस्सा है, दूसरा ये है। ऊपर से देखें तो ये ऐसा नजर आता है और बिल्कुल ऐसे ही कट जैसे हमारी उंगलियों में नजर आ रहे हैं, इस तरीके से कट प्रेजेंट होते हैं इसमें। तो जो सेरिब्रम दो हिस्सों में बट गया, तो एक हिस्से को बोला जाता है सेरिब्रल हेमिस्फीयर, लेफ्ट, और दूसरा हो जाएगा राइट, लेफ्ट राइट। तो मैं अपने लेफ्ट राइट की बात कर रहा हूं, तो लेफ्ट और राइट। तो लेफ्ट कंट्रोल करेगा राइट साइड के बॉडी पार्ट को या राइट हिस्से को, और जो राइट है वो कंट्रोल करेगा लेफ्ट साइड के पोर्शन को। इसमें उल्टा होता है, लेफ्ट साइड का जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है लेफ्ट, वो राइट के पोर्शन को कंट्रोल करेगा, और जो राइट है वो लेफ्ट के पोर्शन को कंट्रोल करेगा। ये था हमारा सेरिब्रल हेमिस्फीयर, लार्जेस्ट पार्ट है। चलो आगे देखते हैं। सेरिब्रम दो हिस्सों में बटा, सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ये है हमारा। चलो ये हो गया हमारा, ये था हमारा फोर ब्रेन। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम। यहां कंप्लीट होता है हमारा फोर ब्रेन। मिड ब्रेन, ये है हमारा मिड ब्रेन, ये आपको नजर आ रहा है, दिस इज मिड ब्रेन। ये हमारा मिड ब्रेन है। ये मिड ब्रेन, इसका काम बेसिकली क्या होता है, बॉडी
में जो इनवॉलेंटरी एक्शंस होते हैं उन इनवॉलेंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है। ये इनवॉलेंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है, इसका सिर्फ इतना ही है, ब्रेन का सबसे छोटा पार्ट है ये। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये वो पोर्शन होता है मिड ब्रेन जो फोर ब्रेन और मिड ब्रेन इन दोनों को जोड़ने का भी काम करता है। नेक्स्ट आता है हाइंड ब्रेन, सबसे नीचे वाला। इसके तीन पार्ट होते हैं। पहला होता है पोन, दूसरा होता है मेडुला और तीसरा होता है सेरिबेलम। पोन, मेडुला, सेरिबेलम। पोन का काम क्या होता है, ये मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन को कनेक्ट करने का काम करता है पोन, प्लस कुछ इनवॉलेंटरी एक्शंस भी करता है। दूसरा इंपॉर्टेंट जो ब्रेन में दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है हाइंड ब्रेन का, वो है मेडुला। क्योंकि मेडुला वो है जो ब्रेन में बहुत सारे इनवॉलेंटरी एक्शन कराता है, जिसमें रिफ्लेक्स एक्शन भी आता है। रिफ्लेक्स एक्शन भी कराता है, जैसे फॉर एग्जांपल स्नीजिंग, कफिंग, वॉमिटिंग। इसके अलावा जैसे हाइपोथैलेमस बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कराता है, ये भी करता है। ये भी थ्रस्ट को मेंटेन करता है, बॉडी के प्रेशर को। रेस्पिरेशन, हमें क्या पता, हम कोई काउंट थोड़ी करते हैं। अब अगर हम रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर को अगर ध्यान से देखें तो क्या ये वॉलेंट्री एक्शन होते हैं, इनवॉलेंट्री होते हैं? या अगर डाइजेशन की बात करें, हम डाइजेशन में मदद करता है। बेसिकली हमारी बॉडी में जो लाइफ प्रोसेसेस हैं और जो इनवॉलेंट्री हैं उन सबको कंट्रोल करता है मेडुला ओब्लोंगेटा। इसका दूसरा नाम मेडुला ओब्लोंगेटा भी है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। अगर कहीं मेडुला ओब्लोंगेटा आ जाए दैट मीन वो सेम एक ही चीज है। तो बेसिकली रिफ्लेक्स एक्शन को ही कंट्रोल करता है ये। ब्लड प्रेशर, ब्रीदिंग। अब हमें ये थोड़ी होता है कि 1 मिनट में हमने इतना ब्रीद करना है। अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा, अगर हम नॉर्मल हैं तो वो ब्रीदिंग रेट घट जाएगा। ऐसे ही हार्ट बीट का होता है, हार्ट बीट बढ़ जाएंगी, घट जाएंगी। तो वो सारे काम मेडुला ओब्लोंगेटा ही करता है। और किसकी मदद से करता है, मैंने आपको अभी एक तीसरा पार्ट बताया था, ANS, नर्वस सिस्टम। तीसरा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की मदद से करता है मेडुला ओब्लोंगेटा ये सारे काम। चलो, तो ये हो गया मेडुला का काम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये मेडुला। व्हाट इज द रोल ऑफ मेडुला इन हाइंड ब्रेन? नेक्स्ट पार्ट है हमारा सेरिबेलम, ये वाला पार्ट। छोटा दिमाग बोलते इसको। छोटा दिमाग इसलिए बोलते क्योंकि फॉर एग्जांपल हम चल रहे हैं, हम एक लाइन में सीधे चल रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं तो सही अच्छी सीधी तरीके से साइकिलिंग, बाइक चला रहे हैं, कार चला रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं बेसिकली सिंपल अगर पैदल चलने की बात करूं तो पैदल चल रहे हैं तो हम सीधे चल रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सेरिबेलम है इसका काम क्या होता है, हमारी बॉडी में ये इक्विलिब्रियम और पोस्चर को मेंटेन करके रखता है। इक्विलिब्रियम और जो हमारी बॉडी का पोस्चर है इसे मेंटेन करके रखता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर में आता है, व्हाट इज द रोल ऑफ सेरिबेलम? इट मेंटेन द पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम इन द बॉडी। सारा इसी का काम है। हम सीधे खड़े हैं, मैं सीधा खड़ा होकर आपके सामने बात कर रहा हूँ, वो सिर्फ इसी का कारण है। ये पोस्चर ये मेंटेन कर रहा है। ये अगर ढंग से काम ना करे तो मैं खड़ा भी नहीं हो पाऊंगा, सीधे तरीके से चल भी नहीं पाऊंगा। तो सब इसका रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं डायाग्राम पर। ये आपके सामने एक ब्रेन का डायाग्राम है। इस ब्रेन के डायाग्राम में आपको 4 ब्रेन नज़र आ रहा है। मैं थोड़ा रब कर देता हूँ और सिर्फ डायाग्राम दिखा देता हूँ आपको। ये लीजिए, ये है हमारा ब्रेन। इस ब्रेन के डायाग्राम में ये 4 ब्रेन है हमारा, जिसमें ये रहा हमारा सेरिबेलम, ये है हमारा मिड ब्रेन, और ये इससे नीचे शुरू हो जाता है हमारा हाइंड ब्रेन, जिसके 3 पार्ट पोन, मेडुला ओब्लोंगेटा और सेरिबेलम है। ये है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड से हाइपोथैलेमस, ये हमारी हाइपोथैलेमस है। उसके बाद इससे ऊपर मैंने थैलेमस बताया था, मिड ब्रेन हो गया, ठीक है। ये तो था। इससे आगे जो ब्रेन है
हमने बात की थी कि जो CNS है उसके दो पार्ट होते हैं, एक ब्रेन होता है और दूसरा स्पाइनल कोड होता है। स्पाइनल कोड ये है हमारा, स्पाइनल कोड कहाँ रन करता है, रीढ़ की हड्डी हमने सुनी है, यानी कि हमारी बैकबोन, उस बैकबोन के बीचों बीच ये स्पाइनल कोड हमारा रन करता है। देखते हैं आगे ब्रेन के, ये हमारा ब्रेन का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इसमें आपको एक क्रेनियम या स्कल नजर आ रहा होगा। तो ब्रेन के ऊपर एक प्रोटेक्टिव, हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जो स्कल की बनी होती है, यानी कि हड्डियों की बनी होती है, सॉरी। तो हड्डियों की बनी हुई तो उसको क्या बोलते हैं हम, हड्डी के ढांचे को स्कल बोलते हैं। स्कल होता है, उसको क्रेनियम भी बोलते हैं। तो ये ब्रेन को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। आगे का यही है, हाउ द ब्रेन इज प्रोटेक्टेड। तो अगला क्वेश्चन हमारा यही है, वो बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम यहाँ पर आते हैं। नेक्स्ट, अब देखते हैं, ब्रेन हो गया, स्पाइनल कोड हो गया। अब जरा बात कर लेते हैं PNS की। दूसरा मैंने बताया, PNS नर्व का बना होता है, क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स हमारी बॉडी में कितनी होती है, बेसिकली ये ब्रेन में होती है। ब्रेन से बॉडी के डिफरेंट पार्ट को ये सिग्नल भेजती है। क्रेनियल नर्व ब्रेन से इम्पल्स जाएगा, सिग्नल जाएगा और बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक जाएगा, वो निकलेगा और इसके थ्रू बाहर चला जाएगा। 12 पेयर होती है, ये पेयर में होती है, याद रखना 12 पेयर। स्पाइनल नर्व जो होती हैं ये स्पाइनल कोड से निकलेंगी और बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक सिग्नल पहुंचाएंगी, इसीलिए स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं। 31 इन पेयर में होती है, ये 12 पेयर होती है और ये 31 पेयर होती है। इनका काम होता है ब्रेन से बॉडी के पार्ट को सिग्नल पहुंचाना, इसका काम होता है स्पाइनल कोड से बॉडी को सिग्नल पहुंचाना। तो दोनों में डिफरेंस है, ब्रेन से बॉडी, ये स्पाइनल कोड से बॉडी, और स्पाइनल कोड ब्रेन से कनेक्टेड होता है। रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ा था हमने, रिफ्लेक्स एक्शन में हमने पढ़ा था कि स्पाइनल कोड एक्शन ले लेता है, लेकिन एक्चुअल में स्पाइनल कोड ले तो लेता है, लेकिन उसकी इंफॉर्मेशन किसको जाती है, ब्रेन को भी जाती है। अब बात ये आती है कि रिफ्लेक्स एक्शन हो रहा है या अदर जो एक्शन हो रहे हैं, तो हमारी बॉडी में मेन सेंटर कौन है, इन सबको कराने वाला मेन सेंटर कौन है, मेन सेंटर है हमारा ब्रेन। हमारी बॉडी में कोई भी हलचल हो रही है या कोई भी काम हो रहा है, उन सबको कंट्रोल कौन करता है, ये ब्रेन ही करता है। इसको सारी इंफॉर्मेशन हो रही होती है कि हमारे ब्रेन में क्या चल रहा है, और सब इसके कंट्रोल में चलता है। अगर हम भाग रहे हैं और ब्रीदिंग रेट बढ़ा तो वो सिर्फ इसकी वजह से बढ़ा। हमें भूख लगी है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर घटा है या बढ़ा है, सब इसकी वजह से। तो ब्रेन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। तो ये है हमारा ब्रेन, और इसमें मैंने आपको फ्लो चार्ट से, और आप भी इसे फ्लो चार्ट से ही पढ़ेंगे, क्योंकि अगर फ्लो चार्ट नहीं बनाएंगे तो वो रट्टा मारने जैसा हो जाएगा। और अगर आप फ्लो चार्ट बनाओगे, फ्लो चार्ट अभी क्योंकि मेरे पास बोर्ड छोटा था, मैं पूरा नहीं बना पाया, तो आप क्या करेंगे, आप इसे जो मैंने बनाया है वापस CNS से शुरू करके कंटिन्यू उसी में PNS को वहाँ से कंटिन्यू करके पूरा एक पेज पर, चाहे 2 पेज लग जाए, आप पूरे पेज पर इसका फ्लो चार्ट बनाएंगे और फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंगली आप उसको समझ सकते हैं।